औरंगजेब ने अपने पिता को कैद में रखा और अपने भाइयों को मारकर राजा बना दिया। अजातशत्रु, जिसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया, औरंगजेब से आगे निकल गया था। उसने न केवल अपने पिता बिंबिसार को कैद किया, बल्कि उसे मार डाला और राजा बन गया। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके भी राजा बनने की जल्दी में था, लेकिन अपने पिता को मारने का उसका पहला प्रयास विफल हो गया था। लेकिन बिंबिसार ने अपने बेटे को माफ कर दिया। यद्यपि उनके कई बच्चे थे, फिर भी उन्होंने अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मगर अजातशत्रु की राजा बनने की लालसा कम नहीं हुई। उनके सलाहकार देवदत्त ने उनसे आग्रह किया, यद्यपि सिंहासन लंबे समय तक बना रह सकता है, किंतु आपका जीवन सीमित है, इसलिए अपने पिता को मार डालिए और शीघ्र राजा बन जाइए। अजातशत्रु दूसरी बार अपने पिता की हत्या करने में सफल हो गए और इस तरह वे मगध के सम्राट बन गए। अजातशत्रु ने बुद्ध के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा था, मैंने राज्य के लिए अपने धर्मात्मा पिता की जान ले ली। यह विवरण बौद्ध ग्रंथों में पाई जाती है, लेकिन जैन परंपरा के ग्रंथ अजातशत्रु के प्रति कुछ अधिक उदार हैं। उनके अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद में रखा था। उस समय बिंबिसार की सेवा उनकी वफादार रानी चल्लाना कर रही थी। एक बार बिंबिसार के दर्द को दूर करने के लिए चल्लना ने उसकी सूजी हुई उंगली से बह रहे तरल पदार्थ को अपने मुंह से चूस लिया। यह देखकर अजातशत्रु को पश्चाताप हुआ और उसने कहा, ओह, मैंने अपने पिता के साथ कैसा विश्वासघात किया। और उसने एक लोहे का डंडा लेकर अपने पिता के बंधन तोड़ने के लिए कारागार की ओर दौड़ा। अजातशत्रु को हाथ में लोहे का डंडा लेकर अपनी ओर दौड़ता देख बिंबिसार ने इस भय से कि वह उसे मारने आ रहा है, आत्महत्या कर ली। यह विवरण लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमेरिटस राधा कुमुद मुखर्जी द्वारा लिखित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल के दूसरे खंड द एज ऑफ इंपीरियल यूनिटी में अध्याय द राइज ऑफ मगधन इंपीरियलिज्म में पढ़ा जा सकता है। राज्य के खातिर अपने पिता को कैद करने और मारने की मानसिकता की एक परंपरा है, जो शायद राम के भाई लक्ष्मण से शुरू हुई थी। जब राम को राज्याभिषेक से वंचित कर दिया गया, तो क्रोधित होकर लक्ष्मण ने कहा, यदि हमारे पिता कैकेयी के उकसावे पर हमारे शत्रु की तरह बुरी नीयत से कार्य करेंगे, तो मैं व्यक्तिगत संबंधों की परवाह किए बिना उन्हें कारावास में डाल दूंगा, या यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें मार डालूंगा। लेकिन जो क्रोध, घृणा और आक्रोश मुस्लिम औरंगजेब की क्रूरता के प्रति दिखता है, वही हिंदू अजातशत्रु के प्रति क्यों नहीं दिखता? तो क्या यह सही है कि केवल औरंगजेब को अलग थलग कर उसके पिता को जेल में रखने के लिए दोषी ठहराया जाए?